ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जनवरी में ट्रूडो सरकार गिर सकती है। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार ट्रूडो को कैसे खालिस्तानी जो समर्थक थे अब उन्हीं की सरकार गिराने में जुटे हुए हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देंगे कि जो पार्टी लगातार अब तक सपोर्ट करते हुए आ रही थी जस्टिन ट्रूडो को, और जस्टिन ट्रूडो भी उनका साथ दे रहे थे, अब वो पार्टी आखिरकार उनका साथ क्यों नहीं दे रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उनकी लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। वहां पर महंगाई काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ रही है और महंगाई भी अब चूंकि काफी ज्यादा वहां पर बढ़ रही है, वहां की जनता परेशान है और खालिस्तानी जो समर्थक है उन्हीं को लेकर के भी वहां पर कुछ लोगों में नाराजगी है। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जो लोग हैं वो वहां पर काफी ज्यादा नाराज। कनाडा की जनता में ट्रूडो के लिए भारी गुस्सा है, ये मैं आपको उससे पहले भी बता चुकी हूं। खालिस्तान समर्थक नीतियों से जनता काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो हर बार उनको सपोर्ट करते आए। आतंकी पालने की पॉलिसी में भी पार्टी में काफी ज्यादा गुस्सा है, आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे आरोप जस्टिन ट्रूडो पर लगे हैं। और लिबरल पार्टी के अंदर ही ट्रूडो का जो विरोध है लगातार हो रहा है, वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। करीब 20 लिबरल सांसदों ने ट्रूडो से इस्तीफा भी मांगा है और ट्रूडो सरकार के वित्त मंत्री ने तो इस्तीफा ऑलरेडी दे भी दिया है। तो ये आपको बता रहे हैं कि क्या अब खालिस्तानी समर्थक ट्रूडो को ले डूबेंगे, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में भी 20% वोटों से ट्रूडो पिछड़ रहे हैं और अगले आम चुनावों में ट्रूडो की हार के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो देखिए उनकी हार पक्की। इस तरह की जो सर्विस वहां पर किए गए हैं, अलग अलग एजेंसी सर्विस करते हुए नजर आ रही है। ये बड़ा रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिखारी देश बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के हालात तो खुद बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वहां की जो सियासतदान है, जो वहां के नेता है, वो लगातार कई आरोप लगा रहे हैं और एक पोस्ट अब उनकी तरफ से किया गया है। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि जो बांग्लादेश है एक समय में भारत का अच्छा दोस्त था, लेकिन अब वहां पर आप जानते हैं कि हालात कैसे हो चुके हैं। वहां के जो सियासतदान हैं आज अपने पड़ोसी देश की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। पोस्ट एक उनकी तरफ से किया गया जो कि बर्बादी की ओर अपने मुल्क को ले जाते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद विदेशी शक्तियों की मदद से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने वाले यूनुस और उनके करीबियों का बड़बोलापन लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद बांग्लादेश के हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार में काबिज नेताओं के बड़बोले बयान कम नहीं हो रहे हैं। बांग्लादेश के एक नेता के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। 16 दिसंबर को ढाका विजय दिवस को लेकर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में सलाहकार महफूज आलम ने सोशल मीडिया में एक विवादित पोस्ट की। इस पोस्ट में महफूज ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा करने की बात कही थी। इसी पोस्ट पर भारत सरकार ने इस पर बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। The Bangladeshi government, we have actually strongly registered a protest on this issue. We understand that the post that you referred has been taken down. We would like to remind all concerned to be mindful of their public comments. आपको बता दें कि महफूज आलम ने न केवल एक विवादित नक्शा पोस्ट किया था, बल्कि भारत का विरोध करते करते शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को भी जायज ठहरा दिया। महफूज ने लिखा कि हमें भारत से सच्ची आजादी हासिल करनी होगी। इसके लिए हमें 1975 और 2024 दोहराना होगा। दोनों घटनाओं में 50 साल का अंतर है, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं बदला। दरअसल कट्टरपंथी के हाथ का खिलौना बन चुकी यूनुस सरकार पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ी है। यूनुस सरकार पाकिस्तान की तरह ही भारत से नफरत और दुश्मनी का खेल खेलना चाहती है। यूनुस के करीबी का बयान भी उसी दिशा में एक संकेत है। यूनुस जो है सिर्फ एक पपेट है, इनके पीछे जो है वो आईएसआई पाकिस्तान की है, जिहादी एलिमेंट्स हैं। ये जो बांग्लादेशी हैं ये भूल गए हैं किस हिसाब से पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं किस हिसाब से उन्होंने उनकी औरतों का, उनके लड़कियों का रेप किया और कितने लोग मारे गए उन्होंने, वो सब कुछ भूल गए। अब वो कहते हैं हम भाई भाई हैं। तो ये जो चीज़ है ये सारी की सारी एक ऑर्केस्ट्रेटेड चीज़ है और इसको भारत को अब टैकल करना ही पड़ेगा। भारत से दुश्मनी की वजह से बांग्लादेश की आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं।
बांग्लादेश का आयात निर्यात निचले स्तर पर जा पहुंचा है, जबकि देश की करेंसी टका भी डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।